प्यारे बच्चों, जैक बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं इतिहास विषय से 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। इन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में हम लोग आंसर जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला प्रश्न था, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। अगला प्रश्न था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न है, धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक। सम्राट अशोक ने धम्म नीति का प्रतिपादन किया था। इसके बाद भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। बाकी मीराबाई, तुलसीदास और रामदास भक्ति आंदोलन के सगुण शाखा के प्रमुख संत थे। हैंस त्सोंग किसके दरबार में भारत आया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। अगला प्रश्न था, विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में टुलु वंश। अगला प्रश्न था, हुमायूं नामा की रचना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम। ब्रजयान किस धर्म की शाखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न था, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिद्धू कान्हू। अगला प्रश्न, 1857 का सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ। अगला प्रश्न, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया जाता था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एनफील्ड राइफल। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? फोर्ट विलियम की स्थापना कोलकाता में की गई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मेघदूतम के रचनाकार कौन है? मेघदूतम कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1986। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की नर्तकी का प्रमाण मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि। अगला प्रश्न, संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, हूल कहा जाता है। जैसे संथाल 1855 में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्योमस चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है? R37 कब्रगाह से संबंधित है। 25वां प्रश्न है, इब्न बतूता कहां से भारत आया था? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा मोरक्को से। क्वेश्चन नंबर 26, साबरमती का संत किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सिक्का, सोने का सिक्का किसने जारी किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडो ग्रीक।
अगला प्रश्न है, गांधी जी का राजनीतिक दर्शन या विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज। और तीसवां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी।